हेलो दोस्तों, नमस्कार। बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस सॉल्व पेपर लगा रहे हैं। साथियों, आज हम 8वां सेट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के पार्ट से। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? इसका ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। सोडियम वायु में अदृश्य हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, सोडियम की गंध अत्यधिक तीक्ष्ण होती है। अगला ऑप्शन सी है, ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। चौथा ऑप्शन है, सोडियम केरोसिन से ही निकाला जाता है। सही जवाब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दूसरा ऑप्शन होगा अब्दुल गफ्फार खान। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद गीतों गाए जाने वाले पुस्तक कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सामवेद। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको पता है, अमरावती को घोषित किया गया है। पांचवा प्रश्न है, बोस आइंस्टाइन संघनक को डैश की गैस को समान आयु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन। ठीक है, अति निम्न घनत्व। छठा क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में है। ठीक है, तो दोस्तों नीति आयोग कैसी संस्था है? तो ये असंवैधानिक संस्था है। चलिए सातवां प्रश्न पे आएंगे हम। देखिए सातवां आपके सामने आ गया, फुटबॉल, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हुई थी 1899 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ समान हैं? तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गति और वेग। आठवां है, निम्नलिखित में से कौन अपनी मार्शल आर्ट शैली थोंगटा के लिए प्रसिद्ध है? तो 9th का उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन, मणिपुर। 10वां है, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल ऋतु में होती है? राइट आंसर होगा दोस्तों पहला, भूमध्य सागरी। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नगर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, राजस्थान। 12 है, कार्य की दर क्या कहलाती है? कार्य की दर दोस्तों प्रचंडता कहलाती है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौल मुक्केबाज प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द? यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, स्काइंग। चलिए 8 के बाद 9वां आ जाइए। विली विली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? तो दोस्तों 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, ऑस्ट्रेलिया। 15 है, निम्नलिखित में से नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम में है। केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कोयम्बटूर को जोड़ता है। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल रोमन रिंग से संबंधित है? तो तीसरा हो जाएगा जिम्नास्टिक। उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इस प्रश्न का उत्तर चौथा हो जाएगा, तबला। देखिए 19 है, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो दोस्तों चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मादा एनाफ्लीज मच्छर। 20 है, एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, बताइए। इस संविधान के किस प्रावधान में इस बात का उल्लेख है? किस संशोधन में इसको जोड़ा गया है? ठीक है, तो 20 का दूसरा हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। 21 है दोस्तों, किसके सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकते हैं? चलिए आगे ऑप्शन देखेंगे। 21 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा। ठीक है, मंत्री परिषद दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरा देखिए 22 नंबर का प्रश्न है,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो पहला अनुच्छेद 148, ठीक है, अनुच्छेद 148। एटीपी देखिए कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्सर्जित करता है? तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका उत्तर दूसरा हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। 25 है, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संशोधित किया जाता है? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। गारो पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कहाँ है? इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा दोस्तों नोक्रेक। 27 है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? आंसर होगा दोस्तों यहाँ आपका दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी। 28 है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? दोस्तों 28 का ऑप्शन आप देखेंगे हम आगे। चलिए आ गया है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा ऑप्शन तेल शोधन, ठीक है। गोरखपुर में निम्न से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो चौथा सही हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र का। 30 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सी खेती आधुनिक विधि है? तो चौथा है जैव उर्वरक। पौंडीचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1963 में। किस भारतीय राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक हैं? तो तीसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो पुरंदर किसको कहा गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा इंद्र को, ठीक है। 34 पे आएंगे, निम्न विकल्पों में दिया गया है कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा कैलिस्थेनिक्स को। 35 है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के किस सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो आंसर पहला हो जाएगा कलिंग, ठीक है। 36 है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता? पहला ऑप्शन देखिए वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। 37 है, व्यापार आय की अधिकता को किस नाम से जाना जाता है? तो अधिशेष। 37 के आगे आ जाइए दोस्तों। 38 पे देखिए एशियाई खेलों में कबड्डी को प्रथम बार कब शामिल किया गया? तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा 11वीं में, ठीक है। बजट घाटे की नीति क्या है? बजट घाटे की नीति दोस्तों दूसरा देखिए आर्थिक नीति का विस्तारण। 40 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दूसरा हो जाएगा हरियाणा का, ठीक है। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन बेलग्रेड में। 42 है, इंडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है डांडिया, डांडिया, ठीक है, डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गुजरात का। कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो 24। 14वें वित्त के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब पहला हो जाएगा YV रेड्डी, ठीक है। आगे 45 से बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का निम्न में से किस स्थान पर जन्म हुआ? तो लुम्बिनी हो जाएगा। मानव में जब गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे को निषेचित करते हैं तो युग्मज का क्या स्वरूप होता है? दोस्तों 46 का आपका सही उत्तर पहला हो जाएगा शिशु। 46 के आगे आ जाइए 47 पे। 47 देखिए निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? सातवाहन राजवंश की राजधानी थी पैठन। परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 48 का पहला हो जाएगा उत्तेजक इलेक्ट्रॉन। 49 है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हडसन नदी के तट पर। किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं? दोस्तों आपको पता है यहाँ पे विद्युतदर्शी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप एक प्रारंभिक वैज्ञानिक उपकरण है दोस्तों जिसका उपयोग शरीर पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का
पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों 8वां सेट हमने कर लिया है कंप्लीट। इसकी PDF टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा विथ एक्सप्लेनेशन। धन्यवाद।